नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास भाग 2 में फारसी भाषा के साहित्यकार आदि के बारे में हमें वो अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में अपन देखते हैं फारसी भाषा की साहित्य एवं साहित्यकार। हम सबको विदित है कि हमारे देश में बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बने थे, और उससे भी पहले हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेकर 1206 से लेकर और 1857 तक दिल्ली की सत्ता अमूमनतः इस्लाम के उपासक शासकों के लिए रही थी, और मुगल शासकों के काल में फारसी भाषा को विशेष स्थान दिया गया था। और उस समय के सुल्तान व बादशाहों ने अपने राज्य के इतिहास को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, संजोने के लिए फारसी भाषा में कई साहित्य हैं वो लिखे थे। इन साहित्यों से भी हमें तात्कालीन समाज व व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है। अब देखिए, हम देखते हैं ताज उल मासिर। अब ताज उल मासिर ग्रंथ के लेखक थे सदरुद्दीन हसन निजामी, और ये 1229 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में हमें अजमेर के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, और अजमेर नगर की समृद्धि और उसके बाद मुस्लिम आक्रमणों से जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन प्राप्त होता है। इसी तरह तबकाते नासिरी, इसके लेखक मिनाज उस सिराज अपने समय के प्रमुख विद्वान थी। कौन? मिनाज उस सिराज। दिल्ली सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल के 15वें वर्ष तक का हाल उसने स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर लिखा था। और इस ग्रंथ से राजस्थान के उत्तर पूर्वी मेवात क्षेत्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला ग्रंथ हम देखें तो खजाइनुल फुतूह। अब देखिए, खजाइनुल जो फुतूह है, इस ग्रंथ के लेखक थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। यह कई सुल्तानों का दरबारी कवि था, और इसकी रचना 1311 ईस्वी में की थी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार और राजस्थान में चित्तौड़ व रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया हुआ है। चित्तौड़गढ़ अभियान के में वह स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। रानी पद्मिनी की कहानी के बारे में वह इसी प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो इस तरह खजाइनुल फुतूह में भी राजस्थान के चित्तौड़ व रणथंभौर की विशेष जानकारी मिलती है।
इसके बाद है तारीख फिरोज शाही। इसके लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे, जो अपने युग के प्रतिभा संपन्न इतिहासकार थे और जिसने दिल्ली के कई सुल्तानों की सेवा की थी। और इस ग्रंथ से हमें रणथंबोर और उस पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो तुजुक ए बाबरी में हम देखें तो यह है आत्मकथा शैली में स्वयं बाबर ने लिखा था और बाद में इसका रूप परिवर्तन कर बाबर नामा किया गया था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसे फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से अनुवाद है वो किया गया था। इसमें लिखा मिलता है कि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, लेकिन इतिहास में आज इस पर विवाद है। पानीपत युद्ध के बाद खानवा युद्ध तक की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु, वर्षा, रेगिस्तान, सिंचाई के साधन इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। इसी तरह हुमायूंनामा जो ग्रंथ है, इसकी लेखिका गुलबदन बेगम थी और इसने हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी दी है। शेरशाह के हाथों पराजित होने के बाद हुमायूं मारवाड़ के शासक मालदेव से मिलने कब और किस मार्ग से गया था, उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद तज़किरात उल वाक़ियात, ये जो ग्रंथ है, इसके लेखक थे जौहर आफ्ताब जी और यह ग्रंथ हुमायूं की जीवनी है। इस ग्रंथ में लेखक ने मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के मरुक्षेत्र की कठिनाइयों का विस्तार से उल्लेख किया है और इस ग्रंथ से भी हुमायूं द्वारा मालदेव से मिलने जाने के लिए अपनाए गए मार्गों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगला है अकबरनामा। तो अकबरनामा ग्रंथ है, इसके लेखक थे अबुल फजल और लेखक ने मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी दी है। उसने राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख किया है और इस ग्रंथ से अजमेर नगर में अकबर द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ में अकबर के साथ राजपूतों के वैवाहिक संबंधों की भी जानकारी मिलती है। अकबरनामा, आईने अकबरी मुगल काल के इतिहास को जानने का एक श्रेष्ठ व प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। स्वयं अबुल फजल ने इस ग्रंथ को बड़ी ही सावधानी से इतिहास के हर बारीक पन्ने को संभालते हुए लिखा था। इसी तरह आईने अकबरी, यह ग्रंथ भी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था और इसमें भी अकबर द्वारा अधिकृत मेवाड़ी क्षेत्र का शासन, अजमेर की जलवायु,
जनसंख्या और राजस्थानी वेशभूषा, वस्त्रों के नाम, इसके अलावा राजस्थान के पर्व, त्योहार, मुद्राएं आदि के बारे में भी आइन ए अकबरी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला ग्रंथ है तबकाते अकबरी। अब तबकाते अकबरी ग्रंथ है, इसके लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हैं और इसके 3 खंड हैं। और इस ग्रंथ से हमें मुगलों के साथ राजपूत राजकुमारियों के विवाह के संबंध में जानकारी मिलती है। लेखक ने जौहर का सजीव वर्णन किया है। आगरा और दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्गों का उल्लेख करते समय लेखक ने मार्ग में पड़ने वाले राजस्थानी नगरों तथा गांवों का उल्लेख है वो किया। इसी तरह मुंतखब उल तवारीख के लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी थे और यह अकबर का एक दरबारी कवि, प्रसिद्ध विद्वान था और राजस्थान के इतिहास के संबंध में इस ग्रंथ से हमें अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ व उसके आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। भयंकर गर्मी राजा भगवान दास की लड़की अकबर के साथ विवाह, जौहर प्रथा, रक्षाबंधन, हल्दी घाटी युद्ध आदि का बदायूनी ने तवारीख उल मुंतखब ग्रंथ में वर्णन किया है। अगला है तारीख़-ए-शेरशाही। तारीख़-ए-शेरशाही ग्रंथ के लेखक थे अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने तारीख़-ए-शेरशाही ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में मालदेव और शेरशाह के मध्य लड़े गए सुमेल के युद्ध में लेखक स्वयं मौजूद था और इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश से की थी। और इस ग्रंथ में मालदेव और उदय सिंह के विरुद्ध शेरशाह सूरी की गतिविधियों आदि की जानकारी मिलती है। इसके अलावा तुजुक-ए-जहांगीरी को जहांगीर ने स्वयं लिखा था और इसका दूसरा नाम है जहांगीरनामा। इसमें अजमेर, रणथंभौर, मेवाड़, राजपूतों के शाही घरानों के साथ वैवाहिक संबंध, दशहरा, होली, दीपावली जैसे पर्व आदि की जानकारी है वो मिलती हैं। कौन से ग्रंथ में? तुजुक-ए-जहांगीरी ग्रंथ। इसके अलावा है तारीख़-ए-फ़िरिश्ता। तारीख़-ए-फ़िरिश्ता है, इसके लेखक हैं मोहम्मद कासिम हिंदू शाह और यह एक विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसके द्वारा हमें महाराणा कुंभा तथा रायमल की गतिविधियां, ईडर और मेवाड़ के संबंध, नागौर और जालौर के बिहारी पठान, मारवाड़ के रेगिस्तान तथा बनास नदी का मार्ग, अकबर द्वारा अजमेर में कराए गए कार्य आदि का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं बादशाहनामा। तो बादशाहनामा ग्रंथ के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी और इसमें चित्तौड़ व उसके आसपास की भौगोलिक जानकारियाँ,
राजकुमार कर्ण के पुत्र जगत सिंह को मुगल सम्राट की ओर से दिए गए उपहार आदि का अच्छे से वर्णन मिलता है। इसके अलावा शाहजहाँ नामा ग्रंथ, इसके लेखक थे इनायत खां। इसमें मेवाड़ के राणा ने संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत करवाई थी और मुगल सेना को उसे तोड़कर नष्ट करने के लिए भेजा था, और मुगल सेना द्वारा जो गांवों में नुकसान किया गया था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला है मासिर ए आलमगीरी। इसके लेखक थे मोहम्मद साकी मुस्तैद खां। इसमें अजमेर का महत्व, मुगलों की द्वारा किए गए कार्य, इसके अलावा जो अन्य तमाम तरीके की बातें थी उसका अध्ययन है वो प्राप्त होता है। इसी तरह मुंतखाब उल लुबाब फारसी भाषा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके लेखक मोहम्मद आसिम, जिसे इतिहास में खापी खां के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ माना जाता है। इस तरह राजस्थान के इतिहास को जानने के फारसी भाषा के ये कई स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।